नाम सुना आपने चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर सुना है। वो कैसे नेता हैं? वो खुद पहले गिरफ्तार हो जाते हैं, बाद में कमान कौन संभाले। बहन जी हर मुद्दे को लेकर सड़कों पर नहीं उतर सकती। वो हमारा मान है, सम्मान है, उनको हम सड़कों पे कैसे उतार। सेना बिखरी पड़ी है, सेनापति नहीं है कोई। 100 बातों की एक बात है। बहन जी के प्रति एक गलत एजेंडा सेट किया जाता है। वो हर मुद्दे पे बोलता है। को इस देश से खत्म होने के बाद मैं समझता हूँ कि दलित राजनीति शायद कभी खड़ी हो। बहुजन समाज संगठित कितना है? ये तो ये नहीं बता सकता मैं। नहीं बता सकते। कोई संगठित है ही नहीं, सेना बिखरी पड़ी है, कोई सेनापति नहीं है। सेनापति बहन जी तो है ना अभी। काय होगी, कहीं तक होगी, मुझे नहीं पता, मैं ऐसी लेवल का आदमी नहीं हूँ। नहीं, मायावती जी को नाम सुना है आपने? मायावती हाँ जी सुना है, देखा है। क्या ख्याल है उनके बारे में आपका? नहीं, अच्छी लीडर है। क्या लगता है आने वाले दिनों में वो पीएम बन सकती हैं? ये तो भाई वही बताएंगे जो इनके नहीं, विचार। आप देखते हैं ना लोगों को, बाबा साहेब कांशीराम के फॉलोअर वो भी हैं, वो भी उनका अनुसरण करती हैं। तो भाई इनका पता नहीं कब 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 कौन किसका ऊँट बैठ जाए, बन भी सकती है। राजनीति का मामला ऐसा, मैं राजनीतिक नहीं हूँ। बहन जी पे भरोसा है? भरोसा सब पे, जो बैठ जाएगा उस पर भरोसा ही करना पड़ेगा। कांशीराम जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैंने नहीं पढ़ा उनको। कहा जाता है कि अगर अंबेडकर जी ने संविधान दिया तो उस संविधान को ज़मीन पर उतारने का अगर किसी ने काम किया तो मानवर कांशीराम जी थे। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी उन्होंने, जिसकी आज सुप्रीमो हैं मायावती जी। हाँ वो तो है, सपोर्ट उनकी सपोर्ट तो है ही। देश की राजनीति को कैसे देखते हैं? मैं नहीं। वोट डालते हैं? हाँ बिल्कुल डालता हूँ। तो आप देश की राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते हैं? नहीं, मैं कोई सरकारी नौकर था मैं। अब तो नहीं है ना? अब नहीं है। अब क्या विचार है राजनीति को लेकर? मेरा क्या विचार, 80 के लपेटे में चल। मोदी जी फिर आएंगे? मोदी जी के फिर आएंगे, वो आ ही रहे हैं। वो तो कौन रोक रहा है उन्हें? आप लोग नहीं रोकेंगे? नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है रोकने। बहुजन समाज नहीं रोकेगा? बहुजन समाज रोकेगा तो इकट्ठा होगा तो रोक लेगा। इकट्ठा है कि नहीं? इकट्ठा नहीं है। मैं तो कह रहा ना, सेना बिखरी पड़ी है, सेनापति नहीं है कोई। 100 बातों की एक बात कह। मैं कह रहा हूँ कि बहन जी सेनापति हैं अभी। आप कह रहे हैं ना, समाज मानेगा, बहुजन समाज मानेगा। राष्ट्रीय पार्टी है उनकी। राष्ट्रीय पार्टी है, आपसी कलह है। आपसी कलह कैसे है? चंद्रशेखर मायावती में या कैसे? अच्छा, चंद्रशेखर को लेकर आपकी क्या नाम सुना आपने? चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर सुना है। वो कैसे नेता हैं? वो खुद पहले गिरफ्तार हो जाते हैं, बाद में कमान कौन संभालेगा। अच्छा, गिरफ्तार करवा लेते हैं? अपनी गिरफ्तारी पहले देते हैं। तो इन पे क्यों? चंद्रशेखर जी को क्या ख्याल है आपका? चंद्रशेखर जी के बारे में क्या बोलें। देखो, अभी तो जब तक बहन जी हैं तो उनका कोई विकल्प बहुजन समाज में, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे विचार से कि नहीं हो सकता। जब तक बहन जी हैं, समाज बहन जी को स्वीकार करता है और उन्होंने काम भी किए हैं, और अब भी वो एक पॉजिटिव राजनीति करें, सत्ता से दूर हैं, वो एक अलग बात है। समाज में बिखराव पैदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोया हुआ समाज जागेगा ज़रूर। ऐसा कोई ना कोई तो आएगा कि समाज को फिर से एकजुट करके एक मंच पे आएगा और समाज शासक बनेगा। मान्यवर साहब कांशीराम की आप बात कर रहे हो। मान्यवर साहब ने बाबा साहब के जाने के बाद इस देश में जो बहुजनों के मतलब अंदर क्रांति और जागरूकता उन्होंने जो मतलब बहुजनों के अंदर पैदा की है, वो एक मान्यवर साहब, बाबा साहब के जाने के बाद ऐसा चेहरा रहे हैं कि जिनको मतलब उनको एक दलित राजनीति में भूला नहीं जा सकता कभी। वो हमारी दलित राजनीति के बहुत लेजेंड रहे हैं और उन्होंने विचार भी अपने बहुत लिखे हैं। और समाज में जो पार्टी, विभिन्न प्रकार की पार्टियां बनती हैं, ऐसा नहीं है, उस पर भी मैं बता दूं, उन्होंने एक किताब भी लिखी है, चमचा युग। और मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। यदि उस किताब को कोई भी उस पर हो तो पढ़ेगा तो वो समझेगा कि समाज को मतलब तोड़ने के लिए किस किस प्रकार की मतलब अटकलें लगाई जाती हैं, संगठन बनाए जाते हैं, किस किस तरह की वो लगाई जाती हैं। इस पे बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने अपने विचारों से भी समाज को आग्रह किया है कि हमको एक मंच पे आने की ज़रूरत है। हमको किसी का चमचा बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी के टुकड़ों पे पलने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास में एक मजबूत स्तंभ है और मैं मानता हूँ कि कौन है मजबूत स्तंभ? बसपा को इस देश से ख़त्म होने के बाद मैं समझता हूँ कि दलित राजनीति शायद कभी खड़ी हो।
ये मैं मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि बसपा को ख़त्म होने के बाद, लेकिन कुछ लोग हम साजिश कर बसपा रहे को हैं। ख़त्म होने नहीं देंगे। मैं युवा हूँ और ऐसा नहीं है, कैडराइज भी हूँ, बसपा का सिपाही भी हूँ और अपना भी मतलब ऐसे काम करता हूँ, लेकिन बसपा के प्रति बहुत सम्मान और बहन जी के प्रति बहुत सम्मान है मुझे। क्या ऐसी वजह है कि आप बसपा का सम्मान करते हैं? वजह ये है कि वो हमारे महापुरुषों के मिशन को लेके चलती है, समानता की बात करती है बहन जी, और एक ऐसी लीडरशिप की है उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 5 बार उन्होंने सरकार बनाई है, 5 या 4 बार, तो ऐसी उन्होंने लीडरशिप इस उत्तर प्रदेश के अंदर की है। शायद आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, बहन जी से अच्छी लीडरशिप उत्तर प्रदेश में ना ही किसी ने अभी तक की है और ना ही शायद कोई कर पाएगा। कानून व्यवस्था की बात कर लो आप, और कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात कर लो, उन्होंने कितना मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज खोले हैं, यूनिवर्सिटी। आप नोएडा में जाके देख लो, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं और उनको जो युवा हैं उनको वजीफ़ा दे के अच्छी मतलब पढ़ाई करने का, आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है। और न्याय के क्षेत्र में उन्होंने कानून व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त की थी। आपने भी आप ज़मीनी स्तर से देखा होगा, जब बहन जी का शासन था तो अधिकारी समय से पहुंचते थे और एक छोटे से छोटे स्तर के अब तो व्यक्ति की- राम राज आ गया ना। छोटे से छोटे व्यक्ति की बात को सुना जाता था। अब क्या है, इन्होंने मतलब सरकार तो बदलती रहती है, ऐसा नहीं है कोई इस पे एक फिक्स आया है कि एक ही आदमी राज करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। समय आएगा, चेंज होगी ज़रूर सरकार, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो संविधान की शपथ लेके अगर संवैधानिक कुर्सी पर बैठा है तो उसको जो है संविधान के प्रति मतलब उसका सम्मान भी होना चाहिए और संविधान पे चल के काम करना चाहिए। यदि वो उसके अपोजिट काम करता है तो जनता के प्रति अपने भरोसे को वो खो रहा है और एक ना दिन उसका विनाश होना संभव है। यदि वो संविधान के प्रति आस्था नहीं करेगा, संविधान के प्रति नहीं चलेगा, गरीबों के प्रति या शिक्षा के क्षेत्र में मतलब जो भी पीड़ित है उसको न्याय दिलाने का काम, तो ये सब सरकार की वो होती हैं। जब सरकार इस पर टाइट रखेगी कानून को या और बहुत से क्षेत्र हैं तो हमारा देश एक अच्छी दिशा में बढ़ेगा। मैं मानता हूँ अगर संविधान पूर्ण रूप से इस देश में लागू होगा तो हमारा देश एक बात फिर से बताइए, सोने की चिड़िया बन जाएगा। एक बात बताइए, बहन जी के ऊपर आरोप लग रहा है कि बहन जी अब कहीं ना कहीं उस तरह मुखर नहीं है जैसे पहले रहा करती थी, डरी हुई हैं लोग कह रहे हैं, इस पर क्या कहें? ये बहन जी के प्रति एक गलत एजेंडा सेट किया जाता है। वो हर मुद्दे पे बोलती हैं, मैं भी उनको सुनता हूँ और देखता हूँ, ऐसा नहीं है हर मुद्दे पे। आप मुझे ये बता दो इस मुद्दे पे बहन जी नहीं बोली, आप पत्रकार हो, कोई भी मुद्दा बता दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस मुद्दे पे बोली या नहीं बोली हैं बहन जी। जो भी मुद्दा होता है ऐसा है, बहन जी हर मुद्दे को लेके सड़कों पर नहीं उतर सकती। वो हमारा मान है, सम्मान है, उनको हम सड़कों पे कैसे उतार देंगे? अगर वो सड़कों पे उतरेंगे तो जन सैलाब आ जाएगा, इस देश में बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। बहन जी जो अपनी बात अपने स्तर से कहती हैं उनका एक लेवल है और लोग उसको समझते हैं, लेकिन एक मंच पे नहीं आ पा रहे, वो थोड़ा सा अलग अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं आपस में अच्छे से। लेकिन मुझे भरोसा है कि एक मंच पे लोग ज़रूर आएंगे और फिर से बहन जी को समझेंगे, तभी हमारा उद्धार क्या नाम है फिर से आपका? हो सकता है। मेरा नाम नितिन कुमार है। चलिए नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना बाबा साहब के बारे में, बहन कुमारी मायावती जी के बारे में जो ख्यालात इन्होंने दिया और ये अंकल जी ने जो दिया, इनकी बातों से आप लोग कितने सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान, शुक्रिया।